नमस्ते, आप सभी का सोंचराई हिंदी न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार पिछले 1 साल से कार्यरत है। पिछले साल जैसे ही यह सरकार सत्ते पर है और उन्हीं राज चलते कोरोना जैसे महामारी का संकट इस सरकार के सामने आकर खड़ा हुआ। फिर भी सरकार महामारी से राज्य को बचाने में जुटी है। उद्धव ठाकरे सरकार ने महामारी के खिलाफ जो भी कदम उठाए कहीं ना कहीं सच में काबिले तारीफ है। लेकिन अब ये देखना है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने राज्य का बजट पेश किया है, क्या है उस बजट में, किन किन बातों पर सरकार ने गौर किया है, सरकार ने किन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया और किन चीज़ों पर कुछ हद तक दाम कम किए। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के किसान, महिला वर्ग, युवा वर्ग, सीनियर सिटीजन जैसे आदि लोगों के बारे में सोचकर स्वास्थ्य, शिक्षण, नगर विकास ऐसी कई चीज़ों को ध्यान में रखकर कुछ अहम फैसले लिए। आइए देखते हैं क्या है ये अहम फैसले, उनकी एक झलक। स्कूल जाने वाली बच्चियों को बस की मुफ्त सेवाएं उपलब्ध की गई। अगर कोई महिला अपने नाम पर घर खरीदी कर लेती है तो उनके स्टैम्प ड्यूटी पे 1% की छूट दी गई। गोसी खुर्द के प्रोजेक्ट के 1000 करोड़ का अनुदान दिया। राज्य में 12 अहम बांध के मजबूती के लिए 624 करोड़ देंगे। किसानों को 3 लाख के कर्जे तक कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। शराब पर 65% तक कर बढ़ाएंगे। उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, अमरावती, परभणी जैसे आदि जगहों पर मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। आपदा प्रबंधन 11,315 करोड़ का प्रावधान दिया। पुणे में रिंग रोड के लिए 24,000 करोड़ का अनुदान दिया। पशुसंवर्धन, मत्स्य विभाग के लिए 3,700 करोड़ का अनुदान दिया। राज्य के 8 प्राचीन पुराने मंदिर की ओर ध्यान देंगे। मुंबई का कोस्टल मार्ग 2024 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। पुणे में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की योजना कर रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे इनके स्टैच्यू के लिए 400 करोड़ दिए गए। बस स्थानक का सुधार करने के लिए 1,400 करोड़ का अनुदान और परिवहन विभाग के लिए 2,570 करोड़ का अनुदान दे रहे हैं। नासिक मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे मार्ग पर मेगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर होगा। पूर्व मुक्त मार्ग को विलासराव देशमुख जी का नाम देंगे। सारथी, बार्टी जैसे संस्थाओं को 150 करोड़ का अनुदान। सरकारी अस्पतालों में आग रोकने के लिए यंत्रणा देंगे। मुंबई में रेलवे ट्रैक पर 7 नए पुल बांधेंगे। शिवड़ी नावाशेवा प्रोजेक्ट 2022 में पूरा करने का प्रयास है। वर्ली से शिवड़ी पुल का काम 3 साल में पूरा करने का प्रयास है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई में आने जाने के लिए समुद्र के मार्ग का यानी कि जल मार्ग का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। मुंबई ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर साइकिल के लिए अलग सेक्शन बनवाएंगे। वसई से कल्याण जलमार्ग शुरू करेंगे। कोलशेत, कालेर, डोंबिवली, मीरा भाईंदर में जेटी बांधेंगे। 3 लाख नए रोजगार देने का प्रयास। कोरोना महामारी के आपत्ति के वक्त भी राज्य में 1.12 लाख करोड़ का करार करेंगे पूरा। पुणे के पास नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। राज्य में युवा के लिए नई स्किल्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की परमिशन दी गई। स्कूल्स रीडेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ों का अनुदान दिया गया। यह है ठाकरे सरकार का बजट जो कल उन्होंने विधानसभा में पेश किया गया। उम्मीद है बजट में जो बताया गया वाकई में ऐसी सारी योजना या अनुदान लोगों तक पहुँचे और साथ ही साथ गरीब लोगों की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दे। देखते हैं यह सरकार अपने दिए गए बजट के अनुसार चलती है या नहीं। और साथ ही में आप सबका एक निवेदन है, सोंचराई हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं। धन्यवाद।